अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकारी मुलाजिम से हर माह जेबी फ़ंड के नाम से गवर्नमेंट एक ख़ास मिकदार की रकम की कटौती करते हैं और फिर सालाना इस पर इंटरेस्ट सूद लगता है कि इन पैसों का लेना जायज़ है या नाजायज़। दोस्तों, ये मसला अगर थोड़ा तफसील से बयान हो जाए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि सारे सरकारी मुलाजिमीन जो है वो एजुकेटेड हैं। तो मसले के साथ अगर दलाइल भी बयान हो जाए तो उनके जहन में जो वसवसा है, जो खलजान है, वो निकल जाएगा। असल में यहाँ तीन चीज़ें हैं। एक है प्रोविडेंट फ़ंड, एक है जीपी फ़ंड गैर इख्तियारी और एक है जीपी फ़ंड इख्तियारी। पहले मैं इनकी तीनों की तफसील बयान करता हूँ, तो बाद में इंशाल्लाह हुक्म बयान करेंगे। प्रोविडेंट फ़ंड वो फ़ंड होता है जो एक प्राइवेट कंपनी अपने मुलाजिम से हर माह उनकी तनख्वाह में से एक ख़ास मिकदार में पैसे काटते हैं और फिर आखिर में रिटायरमेंट के वक़्त या किसी भी टाइम उनको वही पैसे मुनाफा के साथ वापस करते हैं। और दूसरे नंबर पर जीपी फ़ंड गैर इख्तियारी, ये वो फ़ंड होता है जो गवर्नमेंट अपने सरकारी मुलाजिम से उनकी तनख्वाह में से हर माह एक ख़ास मिकदार में कटौती करते हैं और फिर सालाना उस पर इंटरेस्ट सूद लगता है और फिर रिटायरमेंट के वक़्त उसको वही पैसे मुनाफा के साथ, वो सूद के साथ वापस किया जाता है। मिसाल के तौर पर 10 लाख जीपी फ़ंड बनता है और इंटरेस्ट लगा हुआ होता है 5 लाख, तो 15 लाख वापस कर दिए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर जीपी फ़ंड इख्तियारी, ये वो फ़ंड होता है जो सरकारी मुलाजिम अपनी तरफ से गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दे कि जी मेरी तनख्वाह में से इजाफी 10,000 मिसाल के तौर पर और भी काट दिए जाए, तो वही 10,000 जमा होकर आखिर में वही पैसों पर सूद भी लगा हुआ होता है, इंटरेस्ट भी लगा होता है, तो वही पैसे सूद के साथ उस शख्स को, सरकारी मुलाजिम को वापस कर दिए जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हो गई। तो अभी इन तीनों का हुक्म इंशाल्लाह बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले एक उसूल मैं आपको बयान करता हूँ। ये रकम जो आपसे काट दिया जाता है, ख्वाह वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, ये रकम उनके पास जमा होता है और वो पैसे आपका कर्ज होता है उन पर। मिसाल के तौर पर वो कंपनी आपकी मकरूज़ हो गई, गवर्नमेंट आपकी मकरूज़ हो गई और आप उसकी कर्जख़्वाह हैं, तो अभी उन पैसों पर जो सूद लगता है, जो मुनाफा मिलता है, वो पैसे आपने शर्त लगाया था या बग़ैर शर्त के आपने दिए थे। यहाँ ये दो चीज़ें हैं, एक है मशरूत तौर पर, एक है गैर मशरूत। अगर वो पैसे आपको कोई वापस करता है मकरूज़ कर्ज़ख़्वाह को और वो मशरूत हो तो वो नाजायज़ है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को 10 लाख रुपए दे दिए और आपने उनसे कहा कि साल के बाद मुझे वापस कर देंगे, 11 लाख देंगे, तो चूँकि 11 लाख जो वापस कर देगा, बेशक मुनाफा भी है लेकिन मशरूत भी है, तो वो सूद में शामिल होगा। लेकिन अगर आपने इसके साथ शर्त नहीं लगाया था और वो मकरूज़ कर्ज अदा करते वक्त वही रकम कुछ मुनाफा के साथ आपको वापस कर दे, आपने शर्त नहीं लगाया था, तो वो फुक़हा ने लिखा है कि वो जायज़ है। तो हाँ, ये बैंक है या प्राइवेट कंपनी है, वो आपके मकरूज़ हैं, आपका कर्ज़ उनके पास पड़ा हुआ है और वो आपके पैसे आपको वापस करते हैं मुनाफा के साथ, लेकिन यहाँ शर्त नहीं लगा हुआ होता, इसलिए वो पैसे लेना वापस मुनाफे के साथ ये जायज़ है, फुक़हा ने लिखा है। अभी इसके दलाइल किए हैं, तो इसके बारे में अबुल कासिम अल हुसैन बिन मोहम्मद अस्फ़हानी अल मुतवफ़ा 508 हिजरी वो अपनी किताब अल मुफ़रदात फ़ी ग़रीब अल कुरान में लिखते हैं कि रिबा यानी सूद वो माल पर ज़्यादती को कहते हैं, लेकिन शरीयत में हर ज़्यादती को सूद नहीं कहा जाता, बल्कि वो ज़्यादती सूद कहलाई जाती है जो मशरूत हो, और जो मशरूत न हो और मकरूज़ अपनी तरफ से मुनाफा कर्ज़ख़्वाह को दे दे रकम अदा करते वक़्त, तो वो उनकी तरफ से हदिया होगा या अतिया होगा जो कि जायज़ है। इसी तरह एक दूसरा फ़क़ीह है अबू मंसूर बिन मोहम्मद बिन अहमद अल अज़हरी, वो अपनी किताब तहज़ीबुल लुग़त में लिखते हैं कि रिबा यानी सूद वो दो किस्म पर है। एक वो सूद है जो कि मशरूत ना हो, यानी माल पर वो ज़्यादती है जो मशरूत ना हो, जो कि वो जायज़ है, शर्त आपने नहीं लगाया था, मकरूज़ ने अपनी तरफ से आपको पैसे ज़्यादा दे दिए। और एक वो कर्ज़ है जो मशरूत हो, जो कि नाजायज़ है, जो कि आपने शर्त लगाया था। लिहाजा गवर्नमेंट आपको जो वापस करता है वो मुनाफा के साथ या इंटरेस्ट लगता है, वो शर्त नहीं होता, क्योंकि इसका रेशो तब्दील होता रहता है। प्रोविडेंट फ़ंड में इस तरह होता है। लेकिन इसमें एक मसला ये है
کہ جو کہ آپ نے سرکاری ملازم ہو اور آپ نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دیا ہو جو کہ تیسرے نمبر پر تھا جی پی فنڈ اختیاری، اور آپ نے درخواست دی تھی کہ مجھ سے ہر ماہانہ کٹوتی کی جائے، مثال کے طور پر 10,000 روپے میں نے بتلائے تھے، تو اس پیسوں پر جو سود لگتا ہے، انٹرسٹ لگتا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ آپ کو مل جائے تو خود لینا، اگر غریب نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ صدقہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سود نہیں ہے، سود میں پھر بھی انہوں نے شامل نہیں کیا، لیکن پھر بھی چونکہ مشابہت آتی ہے سود کے ساتھ، آپ نے خود اختیاری طور پر جمع کیے ہیں، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کو کیا جائے، واپس کر دیے جائے تو یہ سود میں شامل تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اگر صدقہ کر دیا جائے پھر بہتر ہے۔ ہاں غریب ہو تو پھر خود استعمال کر سکتے ہو۔